जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये पार्ट हम 2 लेकर आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इससे पूर्व हमने अपना पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, कृपया करके आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने सामान्य जानकारी तथा कुछ उदाहरण कराए हैं और जो नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है इसके माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत RRB में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी आपको इस सेशन के अंतर्गत आपको प्रदर्शित होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर और देखते हैं रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है। ये सभी वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को करते हैं और समझते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, यह अभ्यास प्रश्न है जिसके अंतर्गत हम आपको वही सवाल कराएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वाले सवाल को समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी आपका 20% क्या है, रह जाए। तो देखिए, अब आप ये देखिए, इसमें जैसे आपको बताया गया है उसी अनुसार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका मिल्क दे रखा है, ठीक है, और आपका वाटर दे रखा है। हम रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। अब ये 40 लीटर आपका टोटल है, 40 लीटर आपका मिश्रण है टोटल, ठीक है, जिसमें 10% तो आपका पानी है। तो आपका देखिए 90% क्या होगा, दूध होगा। अब इसे रेशियो में चेंज करेंगे, जब काटेंगे तो ये 9 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। कहने का मतलब जो नया रेशियो प्राप्त हो उसमें 20% तो पानी हो, तो इसका मतलब 80% क्या हो आपका, ये आपका मिल्क हो। तो जब इसको आप सिंपलिस्ट करेंगे तो देखिए 20 एकम 20, 20 चौक 80, यानी कि 4:1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए रेशियो के हिसाब से देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, मिल्क 9 है और यहाँ पर 4 है। तो देखिए ये दोनों तो हमें एक करने हैं। अब एक करने हैं और देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें इस प्रश्न के अंतर्गत दूध में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, ठीक है ना, केवल पानी का स्थान चेंज हो रहा। तो देखिए यहाँ पर तो पानी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन में पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 9 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिल्क का रेशियो चेंज करना है। तो देखिए 9 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 9 चौक 36 और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब 9 से 9 चौक 36 और 9 चौक 36 सेकंड वाले में भी देखिए, ठीक है, और 9 एकम 9, ये नया रेशियो मिल गया। तो आपने देखा पहला रेशियो क्या प्राप्त हुआ, देखिए अभी हम बताते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये 36 अनुपात आपका कितना हो गया, 4, और दूसरा 36 अनुपात आपका कितना हुआ, ये आपका 9 हो गया, ठीक है। तो देखिए रेशियो के हिसाब से, अब देखिए ये दोनों तो सेम हो गए, 36 36। अब वाटर में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, 4 से आपका 5, रेशियो के हिसाब से 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो आपका ऊपर आपका जो रेशियो दिया है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 36 और 4 का 40 है। अब 40 लीटर में 40 से आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 1 लीटर की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। 1 लीटर की वैल्यू कितनी है आपके, रेशियो आपका 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब इसे किस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से, 40 की जो वैल्यू है, 40 रेशियो की, ये आपकी 40 लीटर के इक्वल है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर के इक्वल है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, गैप। तो भाई 1 लीटर, एक रेशियो की वैल्यू 1 लीटर है, तो 5 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 लीटर होगी, ठीक है, रेशियो के माध्यम से। तो इसका जो पहला आंसर है आपका, देखिए ए ऑप्शन 4 नहीं है, बी ऑप्शन 5 लीटर, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आपने देखा रेशियो के माध्यम से हमने इसको आसानी से कर लिया। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसको समझते हैं और फिर करेंगे। एक व्यापारी 20 प्रति किलोग्राम के 26 किलोग्राम चावल को 36 प्रति किलोग्राम के एक दूसरी किस्म के 30 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करता है एवं मिश्रित चावल को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या करता है, बेचता है। तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए इस सवाल के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि देखिए एक पहला आपको 20 रुपए के हिसाब से
जो वैल्यू का चावल है, ठीक है, वह कितना है, वह 26 किलोग्राम है। तो आप इसका सीपी निकाल लेंगे। इस तरीके से ये टोटल सीपी निकल के आएगा पहले वाले चावल का, ठीक है, CP1। इसी प्रकार से 36 वाले कि कितने चावल लिए, 30 किलोग्राम लिए, तो 36 इंटू 30 करोगे आप, देखिए 36 इंटू 30, तो ये आपका नेक्स्ट CP2 आ गया, ठीक है। अब टोटल CP क्या होगा, टोटल CP आपका देखिए, यदि आप इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनको पूरे को जोड़ देंगे CP1 और CP2 को, तो ये टोटल CP आपका निकल के आएगा, ठीक। तो देखिए 26 दूनी कितने होते हैं, यानी कि 52, ठीक है। तो ये 520 आपका पहला CP आया, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, टोटल CP के हिसाब से 3 गुना करेंगे 36 का, तो 6 3 18, आसे लगी 1 3 3 9 9 1 10, यानी कि 1080 ये आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, ऐड करने पे टोटल CP निकल के आएगा। टोटल CP आपका कितना होगा, तो देखिए 0 का 0, 8 और 6 10, 8 और 2 10, आसे लगी 1, यानी कि 1600 आपका निकल के आया CP। तो यहाँ पर आपने देखा, इसका हमने टोटल CP कितना निकाला, तो इसका CP जो निकल के आया, ये कितना निकल के आया, ये 1600 आपका निकल के आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मिश्रित चावल है, इसका 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्या करता है, बेचता है। तो देखिए क्वांटिटी हमारी कितनी है टोटल चावल की, एक तो 26 है और एक 30 है, तो यानी कि 56 क्वांटिटी है चावल की। 56 को अब वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 30 के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपका SP प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 0 का 0, 6 3 18, आसे लगी 1, ठीक है, और 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 1680 आपका क्या निकल के आया, ये SP निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉफिट प्राप्त कर लोगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितना, 1680 आपका है, 1680, और माइनस आप 1600 करोगे तो आपका 80 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, CP आपका 1600 था, ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 5 जो आंसर आया आपका 5% इसका राइट आंसर है। जो P की वैल्यू है वह 5% आपकी आ रही है, ठीक है। तो जो सेकंड का आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि 5% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलोग्राम 15 रुपए और 20 रुपए दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलोग्राम में 16.50 पाएगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए एक पंसारी है, इसमें अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो पहला वाला 15 रुपए के हिसाब से माना, दूसरा 20 रुपए के हिसाब से दर वाली चाय पत्ती मिला के, अब कितना है टोटल 16.50, ठीक है। मैं क्या कर रहा है, ये मिला रहा है, तो इसका वैल्यू निकल गया है। तो देखिए इसमें से आप इसको घटाएंगे, इसमें से आप इसको घटाएंगे, तो देखिए बड़ी वैल्यू आपकी 16.50 है, तो इसमें से आप 15 घटाएंगे तो 1.50 आपका ये इधर आएगा रेशियो के हिसाब से, ठीक है। 20 में से आप 16.5 घटाएंगे, 16.5 रुपए घटाएंगे, तो आपका क्या आएगा 3.5, यानी कि 3 रुपए 50 पैसे। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और जीरो से जीरो कट जाएगी, तो ये 7, ये 3 की टेबल से काटेंगे या 5 की टेबल से काटते हैं, तो 5 की टेबल से 5 7 35 और 5 15, 7:3 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो यही इस रेशियो में आप मिलाओगे, कौन कौन से 15 रुपए और 20 रुपए वाली चाय पत्ती आप 7:3 के अनुपात में मिलाओगे, तभी ये कितने रुपए का होगा, 16.50 रुपए का आप पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर है 7:3, यानी कि आपका देखिए पहला ऑप्शन नहीं है और बी भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 7:3। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो, तो बताइए कि 1:2 अनुपात पाने के लिए उसमें कितने पानी मिलाया जाए, ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 60 लीटर है, और 60 लीटर में देखिए दूध और पानी का रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या क्या दे रखा है, 2:1 आपको दे रखा है, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए कि नया रेशियो आपका 1:2 हो जाए, तो आपको ये मान लेते हैं हम x मिला रहे हैं। तो देखिए अब आपका देखिए हम वाटर में ही तो चेंज कर रहे हैं,
पर हमारा मिल्क तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। ये पूरे समीकरण में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 2:4 आ गया। ठीक, तो देखिए ये आपका कितना आ गया, ये आपका नेक्स्ट 1 मिनट रुकिए, देखिए ये आपका कितना था, 2:1 था। इसमें आपने एक x जोड़ा, पहला अनुपात आपका 1:2 था। जब 2 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में किया तो ये 2:4 आ गया। ठीक है, अब देखिए बढ़ोतरी, देखिए मिल्क सेम सेम हो गए। ठीक है ना, अब इसका जो रेशियो है परिवर्तन आया, कितने का आया, 1 से 4 में ये 3 का परिवर्तन आया, 3 यानी कि x की वैल्यू। अब देखिए टोटल जो पहले था रेशियो कितना था, 2:1 का था, तो ये 3 के बराबर था 60 की वैल्यू। ठीक है ना, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने थे, एक रेशियो की वैल्यू थी 20 लीटर। ठीक है, तो 3 हम ऐड कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, ये 20 में करोगे, तो 20 थी 60 होते हैं। 60 जो आपका आंसर आएगा, 60 लीटर आप ऐड करेंगे, ये यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, तो 60 लीटर आप वाटर ऐड करेंगे, तभी इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है 4 का 60 लीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन। 75 किलोग्राम गेहूं और चावल के एक मिश्रण में चावल की अपेक्षा गेहूं 15 किलोग्राम अधिक है, तो इसमें 6 किलोग्राम चावल मिलाया गया, तो मिश्रण में गेहूं और चावल का अनुपात क्या है। तो देखिए टोटल आपका कितना है, 75 किलोग्राम है, और इसमें एक शर्त आपको दे रखी है कि चावल की अपेक्षा गेहूं 15 किलोग्राम अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपने चावल x माना तो गेहूं आपका कितना होगा, x/6 इतना ज्यादा है। ठीक है ना, 6 किलोग्राम चावल मिलाया गया है। सॉरी, नेक्स्ट में आपका क्या दे रखा है, ये रहा, चावल की अपेक्षा गेहूं 15 किलोग्राम अधिक है, अर्थात गेहूं की वैल्यू कितनी होगी, x + 15 किलोग्राम होगी। ठीक है, अब देखिए टोटल आपका दे रखा है 75 किलोग्राम, उसमें चावल भी आपको दे रखा है और x + 15 किलोग्राम अधिक चावल है, इसमें 6 किलोग्राम चावल मिलाया गया, तो मिश्रण में गेहूं और चावल का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपके चावल है, ठीक है, और ये आपका गेहूं, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो इसके बराबर रख सकते हो 75 किलोग्राम की। ठीक है, तो देखिए चावल और गेहूं को आपने चावल को x माना था, गेहूं की वैल्यू 15 ज्यादा है तो ये हमने रख दिया, और ये 75 के इक्वल हम रख देंगे। यहाँ से 2x + 15 जो आपका आया बराबर 75, तो 2x बराबर आपका 75 - 15, तो ये 15 जब आप घटाओगे तो 60 बचेगा, 2x बराबर 60 आएगा, 2 से ये 60 कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो 30 जो आपकी निकल के आई है, ये 30 केजी में वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो चावल की जो वैल्यू है वो कितने केजी का है, 30 किलोग्राम चावल है इसके अंदर। ठीक है ना, चावल कितने हैं, 30 किलोग्राम, तो गेहूं कितना होगा, तो गेहूं शर्त के अनुसार 15 किलोग्राम ज्यादा है, अर्थात 30 + 15 यानी कि आपके 45 आएगा, ये केजी में वैल्यू गेहूं। तो 30 तो आपका चावल है और 45 आपका क्या है, गेहूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 किलोग्राम चावल मिला रहे हैं, तो देखिए चावल में ऐड कर रहे हैं 6, तो 30 और 6 कितने होगा, 36। अब ये बोल रहा है कि गेहूं और चावल का अनुपात बताइए, तो गेहूं की वैल्यू कितनी है, 45 है, और चावल की अब कितनी हो, 6 ऐड होने के बाद 36 हो गई, इनका रेशियो आपको बताना है। तो इसको सिंपलिस्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो ये हम काटेंगे तो ये 9 की टेबल से कट जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, यानी कि 5:4 इसका राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन 3:2 है जो कि गलत है, बी ऑप्शन 4/5 है जो कि गलत है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 5:4, यही इसका राइट आंसर है, 5 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 5.15 यानी 5 रुपए 15 प्रति किलोग्राम गेहूं, किलोग्राम के गेहूं और 4.80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य इतना हो जाए, ये आपको बताना है। तो देखिए इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तीनों वैल्यू जो आपकी दे रखी है ये क्रय मूल्य पर दे रखी है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य दिया होता तो आपको पहले क्रय मूल्य में चेंज करना होता। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए
5.15 आप पहली वैल्यू लिखेंगे केजी में, ये आपका गेहूं है। एक दूसरे किस्म का गेहूं है 4.80, ठीक है 80, इसको ध्यान रखना है, ठीक। ये केजी में आपकी वैल्यू है ये भी। तो देखिए मैं केजी में ना लिख के डायरेक्ट आपको पॉइंट इसमें दिखाता हूँ। तो 1.15 रुपए, ठीक है, और 4.80 रुपए, और आपका ये भी आपका रुपए में वैल्यू है, तो ये मिडिल में औसत वैल्यू है, तो ये मिडिल में रखेंगे। और ये देखिए, अब देखिए इसमें आपका देखिए जो मिडिल की वैल्यू है कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी और कभी भी इससे कम नहीं होगी, यानी कि इससे कम ना हो इससे ज्यादा ना हो, मिडिल की वैल्यू मिडिल में आएगी, ठीक है। तो देखिए 5.15 में से 5.08 घटाना है, तो 5 में से 5 जाएगा 5 के, तो 0.15 में से आप 0.8 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2 और 5 7, यानी कि 0.7 वैल्यू आपकी यहाँ आ रही है, ठीक है 0.07। अब इसी प्रकार से 5 रुपए 8 पैसे में से आप 4 रुपए 80 पैसे आपको घटाने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 8 पैसे आप घटाते हो, तो देखिए तो यहाँ पर जो आपका आएगा 0.28 आपका आएगा, ठीक है घटाने पर। कैसे आएगा, देखिए 8 का 8 आ गया आपका, ठीक है 10 में से आप 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 रह जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से आप पॉइंट हटाइए, तो ये 80:7 आपका रेशियो में आएगा। इसको सिंपलिस्ट करिए, 107 एकम 7, 7 चौक 28, अर्थात 4:1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन नहीं है 6 का, बी ऑप्शन 4:1 है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 किलोग्राम लोहे और तांबे के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात 7:2 है, ठीक है ना। लोहा 7 है और तांबा 2 के अनुपात में, ठीक है। यदि 5 किलोग्राम तांबा डाल दिया जाता है तो अब प्राप्त मिश्रण में लोहे और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए 45 आपका टोटल है, 45 किलोग्राम आपकी दोनों मिश्र धातु है। इसमें लोहे और तांबे का आपको अनुपात दे रखा है, लोहे को F से मान लेते हैं और तांबे को C से मान लिया, ठीक है। तो इसका 7:2 के अनुपात में मिला हुआ है, तो पहला अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 और 2 को पहले जोड़ेंगे, अनुपात के हिसाब से कितना हो गया 9, तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर है, ये 45 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है ना। ये जो इन दोनों रेशियो का जो योग होता है ये आपके टोटल वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये 5 केजी आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 केजी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम तांबा और डाल दिया जाता है, ठीक है। तो 5 किलोग्राम, देखिए एक की वैल्यू 5 किलोग्राम है, तो यहाँ के हिसाब से देखिए 7 की वैल्यू कितनी होगी 35, ठीक है ना। 7 की वैल्यू यानी कि आयरन कितना होगा टोटल, इसके हिसाब से ये पहला तो 35 किलोग्राम निकलेगा, और 5 का जब 2 में करेंगे तो दूसरा जो निकलेगा आपका 5 दूनी 10 निकलेगा कॉपर। अब हम किस में जोड़ रहे हैं, किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में वैल्यू निकल के आई है, ठीक है दोनों। अब कितना जोड़ रहे हैं, तांबे में हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो अब ये पहला वाला तो 35 का 35 ही रहेगा, 10 में आप 5 जोड़ रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी का अनुपात आपको बताना है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए, तो ये 5 से आप काटो, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, देखिए ये आपका कट गया 5 सत्ते 35, तो 7:3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका 7 का ए, 7:3, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर का। 60 लीटर पानी और शराब के मिश्रण में पानी तथा शराब 7:3 के अनुपात में है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर शराब डाल दी जाए तो नए मिश्रण में पानी और शराब में क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए टोटल जो वैल्यू आपको 60 लीटर दी है, उसका जो अनुपात है किसका, पानी का और शराब का, यानी कि वाटर और एल्कोहल का अनुपात आपका 7:3 दिया है। अब इन दोनों का योग जो है टोटल कितना है 10 है, ठीक है। 7 और 3 10 है, तो 10 के हिसाब से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 आ गया, 6 लीटर, और 6 लीटर कितना, एक रेशियो की वैल्यू है 6 लीटर, ठीक है। यहां से आपने निकाल ली। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए इस रेशियो के माध्यम से एक का रेशियो 6 लीटर के बराबर है, तो वाटर कितना होगा इसमें टोटल, तो देखिए 6 का पहले 7 में और फिर 6 का 3 में करेंगे तो इनकी अलग अलग मात्रा निकल के आएगी।
6 सत्ते 42, 42 जो पहली वैल्यू है ये वाटर की आ गई, और सेकंड वैल्यू 6 × 18 जी किसकी, अल्कोहल की आ गई है। ठीक है, तो 42 लीटर तो आपका वाटर होगा इसमें पूरे 60 लीटर में, और 18 लीटर आपका क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने मात्रा निकाल ली। अब निकालने के बाद देखिए आपका रेशियो, अब इसमें क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि नए मिश्रण में पानी और शराब में अनुपात यदि आपको निकालना है, तो देखिए पहले आपका 42 था वाटर, ठीक है, उसमें से आप 7/10 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि 20 लीटर आप घटा रहे हो। तो देखिए, तो ये 2 बार घटा, तो 2 ये 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब 42 में से आपने देखिए 42 माइनस आपका 14 आ गया। ठीक है, तो ये पहला आप घटाओगे, तो घटाने के बाद जो आपका प्राप्त हुआ ये आपका 28 लीटर आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये वाटर की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, बाद में अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है, ये किसकी निकालनी है, अल्कोहल की। तो अल्कोहल की निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि 18 आपकी निकल के आई है रेशियो के हिसाब से 18 लीटर, 18 लीटर में से आप 3/10 करोगे, मल्टीप्लाई 20 करोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 3 दूनी 6, 18 में से आपने 6 घटाया तो आपका 12 आ गया। पर इसमें आपको देखिए नेक्स्ट आगे क्या बताया गया था, कि आपको बताया गया है कि 20 लीटर शराब डाल दी जाती है, तो उसमें 20 लीटर और आप जोड़ दोगे बाद में। ठीक है, तो 20 लीटर आपने जोड़ दिया तो टोटल आपका 32 हो गया। ठीक है, तो पहले वाले का जो रेशियो हमने निकाला था वाटर का, वे था आपका 28। ठीक है, और नेक्स्ट अल्कोहल का जो हमने अभी निकाला है ये आपका 32। इसका आप क्या करेंगे, सिंपलिस्ट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा आपका 7:8 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 7:8 है। ठीक है, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है 8 का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर का। किसी मिश्रित धातु में 12% तामा है, कोई मिश्रित धातु है जिसमें 12% तो क्या तामा है, और 69 किलोग्राम तामा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 12% आपका क्या है, तामा है। सपोज करिए मिश्रण हमारा हमने मान लिया एक्स है, तो एक्स का 12% जो तामा है एक्स में, यानी कि मिश्रण में टोटल में क्या है 12% तामा है, और 69 किलोग्राम तामा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 69 किलोग्राम क्या प्रदर्शित कर रहा है, कि जो आपका देखिए 12% है मिश्रण में तामा, ये आपके 69 के बराबर होगा, क्योंकि भाई 69 किलोग्राम के लिए ही हम मिश्र धातु निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसे 12% के हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो एक्स का 12%, ठीक है, और बराबर जो आपके 69 की है, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए x बराबर x क्या है, यही मिश्रण की वैल्यू निकलेगी इससे। तो ठीक है, 69 इंटू आपका कितना हो गया 100/12। इसको सॉल्व कर लीजिए, मिश्रण की पदार्थ की क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए ये 6900 आपका हो गया, 12 से आप डिवाइड करोगे तो 12 पंजे कितने होते हैं आपके, 60 होते हैं। आपके कितने बचे, 4 बचे। तो 12 12 12 24 32 36 1248, तो 12 ये क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 12 पंजे 60 के हिसाब से 9 बचे आपके, सॉरी। तो अब 12 सत्ते कितने हो जाएंगे 84, बचे आपके 6, 12 पंजे 60। यानी कि जो x की वैल्यू आई यही आपकी मिश्र धातु की वैल्यू है। कितने किलोग्राम आप लेंगे, तो देखिए इसमें जो आपको बताया बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि जो मिश्र धातु है आपकी वह 575 होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% क्या हो जाए, पानी हो जाए। अब देखिए 20 किलोग्राम मिश्रण में आपका पानी कितना है, वाटर आपका कितना है 10% है। ठीक है, तो पानी आपका 10% है, तो स्पिरिट कितना होगा 90%। यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 रेशियो आपका 1 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड करें, तो हमने माना कि हमने इसमें x पानी ऐड किया, तब इसका रेशियो क्या चेंज हो जाएगा। इसमें जो रेशियो नया रेशियो प्राप्त होगा आपका 25% आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो 75% आपका क्या होगा, स्प्रिट होगा। तो इसको आप 25 से काटिए, तो ये रेशियो में निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा
25 से आप काटोगे तो 25 से 75 और आपका रेशियो में 25 एकम 25, तो ये 3 रेशियो बना गया। तो आपका देखिए यहाँ पर आप रेशियो लिख सकते हैं 3:1, पर आपका देखिए पानी में आपकी वृद्धि हो रही है ना कि आपके स्प्रिट में। तो स्प्रिट की वैल्यू 9 है रेशियो के हिसाब से, तो इसको भी 9 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे समीकरण में। तो ये 3 3 9 और ये 3 एकम 3, तो जो नया रेशियो प्राप्त हुआ है आपका कितना हुआ है, देखिए स्प्रिट तो सेम की सेम है, वाटर में चेंजिंग हुई 1 से 3 हो गया, अर्थात जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है कितनी है 2, 2 आपकी ऐड हो रही है, ठीक है ना। इस 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए जो आपका पहला रेशियो है ये आपका कितना है 10 है, 10 रेशियो की वैल्यू, देखिए 10 रेशियो की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 20 किलोग्राम है टोटल मिश्रण, तो 20 किलोग्राम के इक्वल थी। तो इसको सिंपलेस्ट करिए तो 1 का रेशियो कितना आया, तो 1 का रेशियो आपका 2 kg आया है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कितने की वृद्धि है, 2 की है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आपका राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 4 किलोग्राम आपका आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है अब नेक्स्ट वीडियो का पार्ट लेकर आएंगे हम 3, उसमें आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।